पता था तो फिर ऐसा क्यों होने दिया, ये भी एक सवाल है। नहीं तो देखिए, अब अगर घर में कोई ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेगा, जैसे 21/11 हुआ, इतने सारे तमाम दिल्ली में देखिए अभी बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सिक्योरिटी रहने के बावजूद भी, तो अगर कोई घर में ये सारी चीजें कर लेगा, एजेंसी है, ईश्वर तो नहीं है ना। ये तो बड़ा अजीब तर्क है आपका। हम्म, ये बाकायदा उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपए के मकान लूटोगे तो 5 हज़ार मिलेंगे, दुकान लूटोगे तो 10 हज़ार मिलेंगे, ये जलाओगे तो इतना मिलेगा, मस्जिद जलाओ तो ये सारी चीजें छन कर आई थी। तो रशीमन की लड़की लेकर आइए, इतने लाख रुपए ले जाइए। तो अगर आप मुझे दिखाइए, मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाती हूँ। एक न्यूज़पेपर की अगर कटिंग दिखा दोगे ना हाँ। कि किसी मौलाना ने ये कहा है तो मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा। मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। लव जिहाद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। वाले ने किसी की गाड़ी में शराब की बोतलें रख दी, नहीं परंतु रशीदी साहब, वो तो फिल्म है ना। इसमें किपुड़िया रख दी। नहीं, फिल्म तो जो चीजें होती हैं उन्हीं पर तो बनती हैं, समाज का आईना है फिल्म। फिल्म की बात हो रही तो फिल्म तो कश्मीर फाइल्स पे भी बनी, फिल्म तो केरला स्टोरी पर भी बनी, फिल्म तो गोधरा पर भी बनी, तो मतलब वो सारी हकीकत है, आप उनके अगेंस्ट में नहीं, अगर फिल्म में वास्तविकता ही दिखाई जाती है तो। मैंने आपसे कहा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है कि ये जो षड्यंत्र था ये पुलिस ने रचा था, तो या तो अब आपकी बात में कुछ तो कमी है, या फिर उस समय आपकी बात में कुछ कमी थी, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया और अब आप ही हैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस ने षड्यंत्र रचा था। कहां से ईंटें आ गई, कहां से बम आ गए, कहां से गुलेल आ गई, ये सारा षड्यंत्र जो है पुलिस का था। खुद ने भी वीडियो फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग के बिना पर ही उनको दोषी करार दिया है। अब क्या कहेंगे, या तो आप सत्य हैं या फिर कोर्ट झूठा है। देखिए, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है आपको भी पता है, आप भी जानते हैं कि उसमें एडिटिंग कितनी होती है। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, आज मैं बात करने आई हूँ ताहिर हुसैन के मुद्दे पर। बीते दिन कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया। उनके साथ 4 लोग और थे जिन्हें दोषी पाया गया, 6 लोगों को बरी कर दिया गया। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि आईबी अफसर की हत्या का सबसे ज़्यादा ये अपराध उनके ऊपर लगाया गया कि उन्होंने ये सारी जो दंगा हुआ, आईबी अफसर की मृत्यु हुई, उसका मास्टरमाइंड जो है ताहिर हुसैन को बताया गया। इस वक़्त मेरे पास दैनिक जागरण का ये अखबार है, अगर आप ये देख पाएँ, ये इस पर सारी जानकारी लिखी हुई है कि 91 पन्नों, माफ़ कीजिएगा, 91 गवाह और 320 पन्नों के निर्णय में ये स्पष्ट हुआ कि ताहिर हुसैन जो हैं वो मास्टरमाइंड थे। तो यही सारे मुद्दे को लेकर मैं मोहम्मद साहब के पास आई हूँ। साजिद रशीदी जी हैं मेरे साथ, किसी भी इंट्रो के मोहताज नहीं हैं, इनको सारा देश जानता है। अपने स्टेटमेंट्स के लिए ये जो है जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी के लिए, अपना जो इनका लहज़ा है उसके लिए। तो रशीदी साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुरुआत इसी से करूँगी, जब ताहिर हुसैन का मुद्दा पिछले साल गरमाया था, आपको डिबेट्स के लिए बुलाया जाता, तो आपने कहा कि आप उनको पर्सनली जानते हैं, आपकी उनसे कॉल पर बात हुई। तो अब देखिए, दोषी उनको साबित कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, क्या कहेंगे? अभी भी आप क्या उनको निर्दोष मानते हैं? अंधी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अर्थात अर्थात मीन्स ये है, न कोई सुनने वाला है, न कोई सुनाने वाला है, न कोई समझने वाला है, न कोई समझाने वाला है। सवाल ये है, जहां एक तरफ देश में उमर खालिद जैसा आदमी 5 साल से जेल में है और उसकी चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई और कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं, वहां ताहिर हुसैन के बचने के चांस कैसे हो सकते हैं? तो उमर खालिद, क्योंकि वो ताहिर, सुनिए, क्योंकि वो ताहिर हुसैन है। हाँ। नाम ताहिर हुसैन है, नाम उमर खालिद है, ये अब्दुल हैं। मतलब मुसलमान है, इसलिए आप कह रहे हैं कि 101%। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ, जिस दिन ताहिर हुसैन को रेस्क्यू किया गया, मेरी खुद डीसीपी साहब से बात हुई। ठीक है। मैंने पहले ताहिर हुसैन से मेरी बात हुई, ताहिर हुसैन ने कहा, मौलाना साहब मैं 5 मरतबा फोन कर चुका हूँ और पुलिस ये कह रही है हम आ रहे हैं और मुझे वो रेस्क्यू नहीं कर रही है। वो अपने घर की छत पर थे और चारों तरफ भीड़ उनके लगी हुई थी। मैंने डीसीपी साहब से फोन किया, डीसीपी साहब ने मुझे 15 मिनट का टाइम दिया।
फिर जब 15 से आधा घंटा हो गया फिर भी वहाँ कोई पहुंचा नहीं, तो फिर मैंने डीसीपी साहब को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि हमने टीम को निकाल दिया है। ठीक है। जिस टाइम ताहिर को वहां से रेस्क्यू किया गया, उस टाइम की जो फोटोज हैं उनको आप देखिए, उसमें कोई न पत्थर है वहाँ, ना कोई पेट्रोल पंप बम है, ना कोई डंडा है। एक डंडा ताहिर हुसैन के हाथ में सिर्फ है। सुबह को जब आप सारी मीडिया में देखेंगे तो सारी मीडिया में वो सारी छत पटी पड़ी है इस बात के लिए कि पत्थर हैं, ईंट हैं, बोतल बम है, और फला बम है, ये बम है, वो सारी चीजें अटी पड़ी है उसमें। ठीक है। हालांकि पुलिस ने जाके रेस्क्यू किया, ताहिर हुसैन ने खुद पुलिस को फोन किया, मैंने खुद पुलिस को फोन किया। एक बात बताइए, जो आदमी आतंकवादी होगा, जो आदमी की झगड़ा कराने वाला होगा, वो क्या कहेगा, मुझे निकाल लो यहाँ से। लेकिन रशीदी साहब, अभी आप कह रहे हैं कि पुलिस ने रेस्क्यू किया, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है कि ये जो षड्यंत्र था ये पुलिस ने रचा था, तो या तो अब आपकी बात में कुछ तो कमी है, या फिर उस समय आपकी बात में कुछ कमी थी, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया और अब आप ही हैं जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस ने षड्यंत्र रचा था। नहीं, आपने यही कहा था। देखिए, मेरे पास बकायदा आपके स्टेटमेंट है जिसमें आपने कहा है कि आप उन्हें पर्सनली जानते थे, पुलिस का षड्यंत्र था, बीजेपी और आरएसएस ने रचा था, और हिंदू युवा वाहिनी के लोग जो हैं उसमें सम्मिलित थे। वो सब कुछ ठीक है। हाँ। लेकिन मैंने ये कहा कि पुलिस की ये कमजोरी रही, पुलिस की ये कमी रही कि टाइम पे जाके उनको रेस्क्यू नहीं किया। और दूसरी बात ये, हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, जब वो ये पता कर लेती हैं कि एक महीने बाद क्या होने वाला है, किस पर हमला होने वाला है, तो उनको ये कैसे नहीं पता चला कि फसाद होने वाला है। एक बहुत बड़ा सवाल है ना एजेंसियों के ऊपर। लेकिन देखिए, फिर ये भी सवाल है ना। नहीं, ये सब क्यों हो गया? एजेंसियों की जानकारी में या तो था नहीं, एजेंसी उससे गुमराह थी, पता नहीं था, क्यों पता नहीं था, ये भी एक सवाल है। और अगर पता था तो फिर ऐसा क्यों होने दिया, ये भी एक सवाल है। नहीं, तो देखिए, अब अगर घर में कोई ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेगा, जैसे 21/11 हुआ, इतने सारे तमाम दिल्ली में देखिए अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सिक्योरिटी रहने के बावजूद भी, तो अगर कोई घर में ये सारी चीजें कर लेगा, एजेंसी है, ईश्वर तो नहीं है ना। ये तो बड़ा अजीब तर्क है आपका। ऐसा लग रहा है कि जैसे एजेंसियों की तरफ जवाब आप दे रही हैं। नहीं, मैं बस एक सवाल करें। नहीं, ये सवाल तो है ही नहीं। क्योंकि यही जवाब उस समय ये कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे, जिस वजह से सिक्योरिटी जो है वहां पर ज्यादा थी, जिस वजह से उनके पीठ पीछे ये सारी चीजें कर दी गई। और जहां तक बात है पत्थरबाजी की, और वो मुसलमान है इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो देखिए रशीदी साहब, 6 मुस्लिम भी हैं जिन्हें बरी किया गया है। तो अगर वाकई में मुसलमानों से दिक्कत होती तो क्यों छोड़ दिया जाता 6 मुसलमानों को? अब्दुल करीम टुंडा का नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। जब वो पकड़ा गया था तो देश की सारी मीडिया उसको सबसे बड़ा आतंकवादी, मास्टरमाइंड, फला सब कह रहे थे उसको। 22 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हो गया। बाइज्जत बरी हो गया अब्दुल करीम टुंडा। ये भी सुना आपने? क्या कहेंगे आप एजेंसियों को? अभी आप ताहिर हुसैन को ये कह रहे हैं कि वो मास्टरमाइंड है, और कल मैं नहीं कह रही हूँ, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट कह रहा है। कोर्ट कभी किसी को मास्टरमाइंड नहीं कहता, ये बात गलत है। कोर्ट नहीं कहता मास्टरमाइंड तो एजेंसियां कहती हैं या फिर पत्रकार कहते हैं। कोर्ट किसी को दोषी कहता है तो दोषी कहता है, ये नहीं कहता कि ये बड़ा दोषी है, ये छोटा दोषी है, ये मास्टरमाइंड है, ये उनके, ऐसा कोर्ट कभी नहीं कहता। लेकिन कोर्ट ये भी कह रहा है, सबूतों के आधार पे उसको दोषी मानता है, दोषी मानने के बाद सजा देता है। कोर्ट कभी किसी को मास्टरमाइंड ये नहीं कहता। ये सब गलत बातें हैं कि कोर्ट ने उसको मास्टरमाइंड। लेकिन दोषी तो कहा है, क्या कहेंगे? आप तो नहीं मानते उनको दोषी, लेकिन कोर्ट ने सबूत पेश किए हैं, मर्डर के चार्जेस लगाए हैं, किडनैपिंग के चार्जेस लगाए हैं, 91 गवाह खड़े किए हैं, 300 पन्ने की जो है उनके खिलाफ जिस वजह से वो दोषी हैं वो भी दिखाया है। क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस रस्सी का सांप बना देती है। पुलिस अगर किसी को फंसाने पाए उसको कोई नहीं बचा सकता, ये भी सच्चाई है। अच्छा। और ये भी सच्चाई है, पुलिस जिसको बचाने पे आए उसको कोई नहीं फंसा सकता। ऐसे भी हालात आपने देखे होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे, सीरियल्स में भी देखे होंगे कि पुलिस वाले ने किसी की गाड़ी में शराब की बोतलें रख दी। नहीं, परंतु रशीदी साहब, वो तो फिल्म है ना। इसमें किपुड़िया रख दी। नहीं, फिल्म तो जो चीजें होती हैं उन्हीं पर तो बनती हैं।
समाज का आईना है फिल्म। ऐसे थोड़ा है कि जो चीज है ही नहीं उस अब पर देखिए फिल्म बन जाएगी। मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा रही हूँ। अगर फिल्म की बात हो रही है तो फिल्म तो कश्मीर फाइल्स पे भी बनी, फिल्म तो केरला स्टोरी पर भी बनी, फिल्म तो गोधरा पर भी बनी, तो मतलब वो सारी हकीकत है, आप उनके अगेंस्ट में नहीं। अगर फिल्म में वास्तविकता ही दिखाई जाती है तो मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ तो होता है, कुछ तो होता है, और कुछ होने का मतलब ये नहीं कि वो जमीन पर हो। कुछ चीजें कागजों में होती हैं, कुछ चीजें कागजों में होती हैं। ये जो आप सीआईडी वगैरह देखते हैं, ये जो दूसरे क्राइम के सीरियल्स देखते हैं, वो सारे कागजों के पन्ने भरे पड़े हैं पुलिस के। बहुत सारे उनमें ऐसे भी हैं जो बाइज्जत बरी होके जा चुके, मर चुके, मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन उनकी वो जिंदगी दिखाते हैं जो क्रिमिनल जिंदगी थी। तो ये सब चीजें देखिए, होता क्या है, जब ताहिर हुसैन को, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब ताहिर हुसैन को पुलिस ने रेस्क्यू किया, तो सेम टाइम पे उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। सेम टाइम पे उसकी वीडियो क्यों नहीं बनी? रेस्क्यू करते वक्त क्या उसके हाथ में हथियार थे? क्या वो बोतल बम थे वहां पर? क्या ईंट रोड़ा पत्थर था वहां पर? वो उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ? तो जैसा क्यों मीडिया को बुलाकर वो सारी चीजें नहीं दिखाएगी? ये सारी चीजें सुबह के टाइम में क्यों आई उसकी छत पर? कहाँ से आई? कौन लेके आया? मैं वही पूछना चाह रही हूँ। जैसे एक आदमी, सुनिए, एक आदमी छत पे चढ़ा हुआ है, अपने रेस्क्यू करने के लिए पुलिस को गुहार लगा रहा है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि था। कुछ ऐसी वीडियो है जिसमें वो गुहार लगा रहे हैं कि मुझे रेस्क्यू कीजिए? मैं बता रहा हूँ ना, मेरी तो बात हुई है उससे। कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं आपके पास जिससे आप ये साबित कर पाए? अभी उस टाइम की रिकॉर्डिंग थोड़ी होंगे, वो पुलिस के पास तो सारी चीजें होती हैं। तो आपने पुलिस में या कोर्ट में आपने ये दायर करवाया था कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स है? मैं कोर्ट में उनकी तरफ से न तो गवाह हूँ न वकील हूँ। नहीं, तो भी अगर आप उन्हें पर्सनली जानते हैं और आप ये मानते हैं कि वो बेगुनाह है, तो कुछ तो आपने उन्हें बचाने के लिए किया होगा ना? क्योंकि जितने भी लोग उनके अगेंस्ट में हैं, 6 सालों से उनके पास वो सारे सबूत हैं कि ये दोषी हैं। तो आप अगर कह रहे हैं या जितने भी लोग बचाव में हैं, उनके पास ऐसा तो कोई ठोस सबूत ही नहीं है जिससे वो निर्दोष पाए जाए, तभी तो आज वो सलाखों के पीछे है ना। चलेगा, अभी केस चलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो फुल एंड फाइनल हो गया और उनको फांसी की सजा हो गई। और अगर फांसी और अगर फांसी की सजा भी होगी तो उसके लिए भी गुहार लगती है, उसके लिए भी बाकायदा बड़ी अदालतों में जाया जाता है माफीनामे के लिए। तो अभी तो ये चलेगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर निकलेगा। लेकिन एक सवाल और है मेरा, वीडियो फुटेज का आप भी जिक्र कर रहे हैं। कोर्ट ने भी वीडियो फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग के बिना पर ही उनको दोषी करार दिया है। अब क्या कहेंगे, या तो आप सत्य हैं या फिर कोर्ट झूठा है? देखिए, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं कि उसमें एडिटिंग कितनी होती है। इसलिए कोर्ट वीडियो को आधार नहीं मानता। नहीं, लेकिन ये आधार माना गया है। 5 बड़ी चीजें हैं जिसमें से एक है वीडियो फुटेज। तो माना गया है तो फिर ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वीडियो में तो बहुत सारी एडिटिंग हो सकती है। तो ये भी तो सत्य हो सकता है रशीदी साहब की आवाज मेरी, नहीं, मैं वही कह रही हूँ, ये भी तो सत्य हो सकता है। जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें क्या पता ताहिर हुसैन हो ही ना, कोई उनका बॉडी डबल हो जो वहां लाल कलर की स्वेटर पहन के खड़ा हो। ये भी तो सत्य हो सकता है। अरे मैं तो उसकी आवाज को पहचानता हूँ, जानता हूँ। क्या मैं उसकी आवाज को जानता नहीं? मैं उसको पहचानता नहीं। तो कोर्ट भी तो एडिट और रियल में पहचान कर सकती है। वो एक मामूली आदमी नहीं था, आम आदमी नहीं था, वो जनप्रतिनिधि था, वो निगम पार्षद था वहां का, और वो ऐसा आदमी नहीं था कि वो इस तरह की बातें करेगा। मैं नहीं मानता इस बात को कि वो इस तरह की बातें करता जनप्रतिनिधि होकर, क्योंकि उसको आइंदा भी चुनाव लड़ना था। वो तो एमएलए की तैयारी कर रहा था टिकट मांगने के लिए। क्या एमएलए मुसलमान के वोट से बन जाता? वो बताओ आप मुझे। उसको हिंदू के वोट चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे एमएलए बनने के लिए? और निगम पार्षद जब वो बना है तो उसको तब भी हिंदू के वोट चाहिए। तो एक जनप्रतिनिधि, एक सियासी आदमी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, उसको जानबूझकर कहीं ना कहीं उसकी सियासी जिंदगी को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, हो जाते। कौन फंसाना चाह रहा है? कोई भी कर सकता है। फिर भी कोई एक नाम जिसको आपको लग रहा हो, नहीं, क्योंकि पिछली मर्तबा आपने कहा था बीजेपी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है, हिंदू युवा वाहिनी का हाथ है। इस वक्त आपको भी याद होगा रिपोर्टें छनकर आई थी कि जितने भी लोग अंदर आए थे जिन्होंने फसाद किया है, आप वहां के लोगों के भी इंटरव्यू थे कि ये यहाँ के लोग थे ही नहीं, ये तो बाहरी लोग थे सब। ये तो खैर कोई नहीं मानता। देखिए, कहीं भी पत्थरबाजी हो कोई मानता ही नहीं है, सब कहते हैं कि कोई दूसरी जगह से आया था।
नहीं पत्थर, ये तो बाकायदा रिपोर्ट्स हैं सारी और पब्लिक डोमेन में है। और ये भी है कि बाकायदा उन लोगों को 5-5 हजार रुपए के मकान लूटोगे तो 5,000 मिलेंगे, दुकान लूटोगे तो 10,000 मिलेंगे, ये जलाओगे तो इतना मिलेगा, मस्जिद जलाओ तो ये सारी चीजें छन कर आई थी, तो रशीदी पब्लिक साहब डोमेन में ऐसे है। तो देखिए पब्लिक डोमेन में ये भी है कि मुसलमानों की तरफ से, मौलानाओं की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आप ब्राह्मण की लड़की लेकर आइए, इतने लाख रुपए ले जाइए। तो अगर आप मुझे दिखाइए, मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाती हूँ। एक न्यूज़पेपर की अगर कटिंग दिखा दोगे ना कि किसी मौलाना ने ये कहा है तो मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी मैं इस बोलता हूँ। वीडियो का आपको लिंक भेजूंगी और बकायदा कुछ लोगों ने कबूला भी है। मौलाना की बात, हाँ, मौलाना ने न्यूज़पेपर में डाला भी है। किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को मौलाना नहीं कहते, ये एक चीज और समझ फिर लीजिएगा। आपके हिसाब से मौलाना कौन है? मौलाना वो है जो मौलाना बन के आता है, मदरसे में 10 साल लगा के आता है। मदरसे हमने 10 साल लगाए हैं, 12 साल लगाए हैं, मदरसे से ऐसे थोड़ी मौलवी को बन जाता है। तो ऐसे तो कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है कि 5,000 रुपए देने की बात दे हुई नहीं है। सकता, मुसलमान नहीं देता कोई भी, नहीं ये देता। सब झूठे स्टेटमेंट है, सब झूठे स्टेटमेंट है। तो मतलब हाँ, केवल हिंदुओं के स्टेटमेंट जरूर हैं ऐसे। हिंदू झूठ, मतलब कोई फर्जी व्यक्ति हिंदू के नाम पर झूठ। संस्थाएं हैं, कुछ आप दिखाइए ना अगर आप संस्थाएं अगर आप कहती तो मैं लेके बैठता, यही इन्हीं पेपरों में कुछ होगा। मैंने बाकायदा कोड किया हुआ है उनको, मैं फोटो भेज दूंगा आपके पास उनके। कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने 11,000, 1,11,000, 2.5 लाख तक के लोगों ने आप ऑफर मुझे दिए। दिखा सकते हैं? मैं फोटो दे दूंगा आपको, देख के मेरे पास है, रिकॉर्ड है बाकायदा। है आपके पास? बिल्कुल है, मैं फोटो खींच के आपको दे दूंगा। ठीक है। अभी देख के अच्छा, बताऊंगा। आपने एक बात और कही थी कि आम आदमी पार्टी का भी इसमें हाथ है, अरविंद केजरीवाल का भी इसमें हाथ है ताहिर हुसैन को फंसाने में। क्या आप अभी भी इस बात पर कायम हैं? देखो, सियासी उन्होंने अपने निगम पार्षद को बचाने के लिए रत्ती बराबर काम नहीं किया। तो ये तो फैक्ट है कि जब वो आदमी उस आदमी को बचाने के लिए काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं मिली भगत है एक आदमी का करियर खराब करने के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि मुसलमान के नाम पे फंसाया जा रहा है। जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वही स्टेटमेंट वो भी दे रहे हैं। वो तो आज दे रहे हैं ना, उस टाइम पे तो नहीं। उस समय भी यही कहते थे वो। बिल्कुल नहीं, उस टाइम पे ताहिर हुसैन के नाम पे कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। उस टाइम पे उनके तो बड़े खास है ताहिर हुसैन। हारने के बाद के हैं, जब आम आदमी पार्टी हार गई तो उसके बाद की स्टेटमेंट है सारे। तो आपको लगता है ताहिर हुसैन बरी हो जाएंगे? मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये सारे तथ्य झूठे निकलेंगे और वो बरी होगा बंदा। वो बंदा इस तरह का है नहीं, इस तरह के नहीं। हाँ, मेरी अपनी जाती राय है। हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ और भी हो, लेकिन मैं जहां तक उसको जानता हूँ वो बिल्कुल साफ आदमी है, अच्छा आदमी है। साफ आदमी है, अच्छा आदमी। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ यहाँ पर रशीदी साहब थे और इस मसले में जितने भी सवाल किए जा सकते थे वो मैंने किए। आपकी क्या राय है? क्या आप रशीदी साहब की बातों से ताल्लुकात रखते हैं? क्या उनकी बातों को आप समर्थन देते हैं? अगर हाँ तो भी कमेंट में बताएं, और अगर आपकी कुछ अलग से राय है तो वो बातें भी आप कमेंट में रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।